प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दारोगा का सार आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों, इससे पहले मैं प्रेमचंद जी के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। अपने जीवन के इस अल्पकाल में वे भारतीय साहित्य जगत को, भारतीय जनमानस को कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में, नाटक के रूप में वो उपहार देकर गए जो अविस्मरणीय हैं। वो चाहे आज हमारे बीच नहीं है, मगर अपनी रचनाओं के कारण वो हमें हमारे बीच नज़दीक ही जीवित से जान पड़ते हैं। उन्होंने लगभग 400 के आसपास कहानियाँ लिखी है। उनकी प्रत्येक कहानी में सभी वर्गों के प्रति, चाहे वह गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, चाहे पीड़ित भारतीय महिला हो या कोई भी पीड़ित वर्ग रहा हो, उनके प्रति उन्होंने सहानुभूति ही प्रकट की है। बच्चों, वे हिंदी साहित्य आकाश में देखा जाए ध्रुव तारे के समान चमकते ही नजर आएंगे। वे हिंदी साहित्य के ऐसे प्रथम कलाकार हैं जिन्होंने साहित्य का नाता जनजीवन से जोड़ा। बच्चों, उनकी एक खासियत थी, उनकी एक विशेषता थी कि उन्होंने वही लिखा जो उनकी आत्मा ने कहा। उनकी इस कहानी में बच्चों वैसे तो अनेक पात्र हैं। मुंशी वंशीधर, पंडित आलोपीदीन, उनके बूढ़े पिता, जज, वकील, जमादार बदलू सिंह, जनता जनार्दन आदि हैं। परंतु इस कहानी के यदि मुख्य पात्र देखे जाएं तो वो मुंशी वंशीधर ही हैं, क्योंकि सारी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द, उन्हीं के चारों ओर घूमती है। यह प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जिसमें लेखक ने समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसकी पोल खोल कर रख दी है। साथ ही यह भी बताया कि किस तरह से एक ईमानदार व्यक्ति को जलील होना पड़ा, पैसे के बल पर न्याय खरीदने वालों के हाथों उन्हें बेइज्जत होना पड़ा, परंतु अंत में इसका सुखद परिणाम भी उन्हें मिला। तो पूरी कहानी में यही दर्शाया गया है। आइए मैं अब इसके सार लेखन पर प्रकाश डालूं। बच्चों देखो, सुनो। ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर टैक्स लगा दिया गया और टैक्स लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन कराने के लिए एक नया डिपार्टमेंट, एक नया विभाग बना दिया गया। क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे बढ़ गया था। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों, मतलब धोखाधड़ी का सूत्रपात हो गया, धोखाधड़ी का आरंभ हो गया और रिश्वत की मोटी कमाई से नमक विभाग के अधिकारियों की मौज हो गई। लोग नमक विभाग में दारोगा के पद पर कार्य करने के इच्छुक रहने लगे तथा पटवारीगिरी जैसा सर्वसम्मानित पद छोड़कर इसके लिए सभी अपनी कोशिश करने लगे। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे वकीलों का जो मन है वो भी इस पद के लिए ललचाने लगा। बच्चों आगे देखें। मुंशी वंशीधर
अपने अनुभवी पिता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर रोजगार की तलाश में निकल पड़े, ताकि घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को ठीक रास्ते पर लाया जा सके। अपने पुत्र को समझाते हुए, सलाह देते हुए पिता ने कहा, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, हम ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है। बेटा, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। और यह भी समझाया कि बेटा, जब नौकरी मिल जाए, चाहे पद कोई हो, चाहे तुम्हें कोई भी पद मिले, उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि यह तो पीर की एक मजार है। निगाह रखना सिर्फ चढ़ावे और चादर पर। ऐसा काम ढूंढना कि बेटा, जहां ऊपरी आमदनी, ऊपरी कमाई, ऊपरी आय अलग से हो। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, जो मासिक वेतन है वो तो पूर्णमासी का चांद है, जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। वो तो महीने में केवल एक बार पूर्ण दिखाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे वो घटता ही चला जाता है। बेटा, ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। और आगे समझाते हुए पिता कहता है, बेटा, वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। बाकी तुम सब समझदार हो, तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। परंतु बेटा ईमानदार था। उन्होंने अपने पिता की बातों पर कम ही ध्यान दिया, और सौभाग्य से क्या हुआ कि वंशीधर की नौकरी नमक के दारोगा के पद पर लग गई। और जब यह समाचार घर वालों ने सुना, पिता ने सुना, तो वो खुशी से फूला न समाए। उनको बहुत खुशी हुई कि हाँ, हमारे बेटे को एक बहुत अच्छा पद मिला है। इसमें मासिक वेतन भी मिलेगा और इसमें रिश्वत की ऊपरी कमाई भी बहुत होगी। परंतु जो उनके पड़ोसी थे, उनको इससे जरा सी भी खुशी नहीं हुई। उनके हृदय में तो जैसे सूल चुभने लगे, कांटे चुभने लगे। वो तनिक भी खुश नहीं हुए। आगे देखें, मुंशी वंशीधर को नौकरी पर आए लगभग 6 महीने बीत चुके थे, और इतने कम समय में भी उन्होंने अपनी कार्य कुशलता एवं उत्तम आचार व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर पूरब की ओर यमुना नदी बहती थी। चाहे यमुना कह लो, चाहे जमुना कह लो, नदी बहती थी। उसी के ऊपर नावों के आवागमन के लिए एक पुल भी बना हुआ था। जाड़े की एक रात के समय दारोगा वंशीधर की नींद अचानक खुल गई, तो उन्हें नमक दफ्तर से कुछ दूर बहती हुई यमुना के जल प्रवाह के स्थान पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का शोर शराबा, उनका कोलाहल सुनाई दिया। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी, कुछ गोलमाल होने की संभावना लगी। उन्होंने तुरंत ही वर्दी पहनी और तमंचा जेब में रखकर घोड़े पर सवार होकर वो जमुना के पुल पर जा पहुंचे। वहां जाकर क्या देखते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही थी। उनके पूछने पर गाड़ी वालों ने बताया कि ये दातागंज के पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं।
पंडित अलौपीदीन उस क्षेत्र के सबसे अधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका पूरे इलाके में नाम था, तो वो प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका लाखों का लेन देन था तथा सभी अफसर, वहाँ के सभी लोग उनके मेहमान बनते थे। दारोगा जी के यह पूछने पर पता चला कि ये गाड़ियाँ कहाँ जाएगी, उत्तर मिला कि कानपुर जाएगी। फिर उन्होंने पूछा कि इनमें क्या लदा है, उनका कोई उत्तर नहीं मिला। यह जानने के लिए जब दारोगा जी ने स्वयं बोरों को टटोला तो उसमें नमक के ढेले थे। उन्होंने वे गाड़ियां तुरंत वहीं रुकवा दी। अब पंडित अलौपीदीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियों को रोक देने जाने की खबर, उनकी सूचना पंडित अलौपीदीन को दी। पंडित अलौपीदीन सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे। उनकी दृष्टि में न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने थे। इन्हें वे जैसा चाहती है नचाती है, अर्थात धन के बल पर वो सभी को नचाना जानते थे। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर वे बड़ी निश्चिंतता से पान खाकर वह लिहाफ ओढ़कर आए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, मैं तो आपकी सेवा में, आपकी शरण में स्वयं ही आ रहा था। मेरी सरकार तो आप ही हैं, हम आपसे कोई बाहर थोड़ी हो सकते हैं। और बोले कि दारोगा जी, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर ने सरकारी हुक्म की चेतावनी दी। अलौपीदीन ने रिश्वत देने की बात कही। वंशीधर पर रिश्वत का जरा भी असर न पड़ा। वह कड़क कर बोला, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। दारोगा ने बदलू सिंह को पंडित जी को हिरासत में लेने का हुक्म सुनाया, किंतु अलौपीदीन के प्रभाव के कारण वह उन्हें छू तक न पाया। अलौपीदीन भौचक्के रह गए, हैरान रह गए। उन्होंने आज तक धन को धर्म के आगे हारते न देखा था, अतः वे उसके सामने गिड़गिड़ाए, दया की गुहार लगाई, फिर भी वंशीधर पर उसका कोई असर न हुआ। पंडित जी ने 1000 रुपये तत्काल देने की बात कही। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। पंडित जी ने रिश्वत की राशि 5, 10, 15, 20, 30 और 40,000 तक बढ़ा दी, किंतु वंशीधर का ईमान नहीं डगमगाया। वे बोले कि 40,000 तो क्या, 40 लाख तक मेरी ईमानदारी को नहीं खरीद सकती। और आगे बोले कि अब इन्हें हिरासत में ले लिया जाए। उन्होंने पंडित जी को हिरासत में लेने का आदेश सुनाया। अगले दिन दुनिया ने सुना तो खूब बात होने लगी। पंडित जी के व्यवहार की निंदा हुई। बेईमान और भ्रष्टाचारी अफसरों ने भी उन पर टिक्का टिप्पणी की। जब गर्दन झुकाए अलौपीदीन अदालत में पहुंचे तो मानो सारा शहर उन्हें इस हालत में देखने के लिए उमड़ पड़ा। अदालत में पहुंचते ही हालत बदल गई। यहाँ के सभी कर्मचारी उनके बिना दाम के गुलाम थे। सभी उनके हाथों बिके हुए थे। फट से हलचल और भागा दौड़ी शुरू हो गई।
वकीलों की टोली ने मिलकर उन्हें बचाने की दाव चली, दाव पेच खेले। इधर वंशीधर के पास सत्य और स्पष्ट भाषण के सिवाय अन्य कोई शस्त्र न था। परिणाम स्वरूप पक्षपात की ओर झुका हुआ न्यायालय पंडित जी के चरणों में झुक गया। मजिस्ट्रेट ने अपना निर्णय देते हुए लिखा कि पंडित आलोपीदीन बहुत बड़े आदमी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। वंशीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, अतः आगे उन्हें सावधान रहना चाहिए। और यह भी कहा कि पंडित एक भले आदमी हैं, इनको कष्ट देने के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा कष्ट न दिया जाए। वंशीधर को ऐसी चेतावनी भी दी गई। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ व्यंग्य की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वत्ता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगी। अदालत के फैसले के एक सप्ताह बाद ही वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। घर वालों ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उनके पिता तो बहुत ही क्रोधित हुए कि मैंने कितना समझाया था इसे जाते समय, परंतु इसने एक भी न सुनी। साथ ही माँ एवं पत्नी ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। माँ का तीर्थ स्थान पर जाने का सपना चकनाचूर हो गया। पत्नी ने भी कई दिनों तक मुख से उनसे बात नहीं की। वंशीधर को पहली बार अपने जीवन में खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। पूरे समाज ने वंशीधर को अपमानित किया। आगे देखो बच्चों, वंशीधर के दृढ़ चारित्रिक बल ने पंडित आलोपीदीन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी आत्मा अंदर तक व्यथित हो गई। वे अगले ही सप्ताह अपने सजे हुए रथ पर बैठकर वंशीधर के घर पहुंच गए। उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता ने उनकी अगवानी की और अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे। आलोपीदीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा, आपका बेटा वास्तव में कुल तिलक है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने वंशीधर से भी कहा, उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया था, परंतु आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूं। मैंने इस दुनिया में सबको खरीदकर गुलाम बना लिया था, लेकिन मुझे परास्त केवल आपने ही किया है। मैं आपके सम्मुख एक आग्रह लेकर आया हूं। आप मेरी संपत्ति के स्थायी मैनेजर का पद स्वीकार करें। इसके लिए आपको 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर चाकर आदि मुफ्त मिलेंगे। पंडित आलोपीदीन के हृदय की विशालता और गुणग्राहकता देखकर वंशीधर जी पिघल गए। प्रस्ताव सुनकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह अनुभव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकालकर वंशीधर के हाथों में देते हुए कहा, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की,
न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर से, कि ये मेरा सौभाग्य है, अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अलोपीदीन के मुख से ये बातें सुनकर वंशीधर की आंखें श्रद्धा से, कृतज्ञता से, भक्ति भाव से भर आई, डबडबा आई। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ से भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से उनके नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और अंत में पंडित अलोपीदीन ने खुश होते हुए प्रफुल्लित होकर मुंशी वंशीधर को अपने गले लगा लिया।